जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स NOR CET 7th ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको NOR CET 7th के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले क्योंकि यहां पर जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि एज लिमिट कितनी है, क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बेसिकली जनरल OBC को 3000 रुपये और SC ST विकलांग को 2400 रुपये फीस पे करनी है और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। SC ST EWS के लिए 2400 फीस है, विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। और फिर आप यहां पर फॉर्म को 21 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी देख सकते हैं। और फिर आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। तो गाइज, ये एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अब आपको यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको आपके फुल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एक यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालिए और ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर गाइज आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको किस तरह का बनाना है उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। फिर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट यानी कि NOR CET की यहाँ पर वैकेंसी लाइव है। तो अभी आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो नंबर यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि फादर नेम यहाँ पर दिया है तो जो भी आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC ST या फिर EWS जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल है तो जनरल, OBC है तो OBC। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप बताएंगे कि कौन से स्टेट के आप स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया फिर उसका नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर पूछेगी कि आप एक सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक करेंगे। क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है रेगुलर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो टिक कर दीजिए। क्या आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है एम्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आइए आप टिक कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में आपका डे आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो वो आप एंटर कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे नीचे परमानेंट एड्रेस, तो आप इसके ऊपर टिक करके जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरेंगे। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो आपका पिन कोड है वो भी एंटर कर देना है। फिर नीचे जो आपका मेन एग्जैक्ट एड्रेस है वो आप भरिए। और फिर आता है कि क्या आपका परमानेंट और पोस्टल यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में बताना है कि इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको बताना कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उस यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है वो आपको देना है। यूनिवर्सिटी नेम तो आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दीजिए। अगर आपका जो इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो पहले तो आप इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे एफिलेटेड है। अगर डायरेक्टली कैंपस से किया तो आप यहाँ पर कैंपस का नाम दे सकते हैं। फिर किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। पहले आपको ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज नीचे आती है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, नर्स एंड मिडवाइफ जो कि आपकी होनी चाहिए। तो आपको बताना है नर्स एंड मिडवाइफ, ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएंगे और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, मिडवाइफ जो भी है आपका वो डाल दीजिए। बेसिकली इनमें से यहाँ पर पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे और फिर आपका मिडवाइफ का मांगे तो वो भी आपको देना होगा। और साथ ही साथ स्टेट नेम, कौन सी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। और इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऑप्शन है एक्सपीरियंस डिटेल का। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करने पर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना होगा कि कहाँ से एक्सपीरियंस प्राप्त है। अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। किस पोजीशन पर आपको एक्सपीरियंस प्राप्त है वो बताइए। और एम्प्लॉय टाइप क्या था, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, एड हॉक, जो भी है वो बता दीजिए। स्टार्ट डेट बताइए कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी। और फिर यहाँ पर अगर आप करंटली काम करें तो यस करिए, नहीं तो नो करके फिर आप जो एंड डेट है काम करने की वो बता दीजिए। और नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का काम करते थे वो भी आप यहाँ पर बता देंगे। और ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो नो करिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी जो फीस पे करने का ऑप्शन है वो आएगा। मैंने इस फॉर्म को जानबूझ करके जो विकलांग की कैटेगरी है उससे भरा है ताकि मैं आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है रैंडमली फॉर्म भर के इतना बड़ा अमाउंट फीस का पे कर दो जो कि बिल्कुल वेस्ट जाए। इसलिए मैंने सोचा कि विकलांग की कैटेगरी से फॉर्म को भरा जाए ताकि आपको बता पाऊँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। इस ऑप्शन पर आप जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको फीस पे करनी होगी और जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी, तो गाइज यहाँ पर अब आप उसके आगे का फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर फीस कट हो जाती है बैंक अकाउंट से और अपडेट नहीं होती यहाँ पर तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। तुरंत अपनी फीस जमा नहीं करनी, नहीं तो वो 2 बार की चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर क्या करिएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आती है प्रीफर्ड सिटी। तो आप किस सिटी को यहाँ पर जो एग्जाम है उसके लिए चॉइस देना चाहते हैं, चॉइस के रूप में रखना चाहते हैं। तो पहले आपको सिलेक्ट कर लेना स्टेट और फिर आपको सिटी बतानी है कि मैं इस स्टेट की इस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहता हूं। उसके बाद सेकंड स्टेट को प्रेफरेंस दीजिए और फिर जो उसकी सिटी है वो बताइए। फिर थर्ड आपको यहाँ पर बतानी है जो भी आपको रखना है और उसकी जो सिटी है वो भी आपको बता देनी है इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप फोर्थ होता है एनीवेयर इन इंडिया, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर एनीवेयर इन इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एक तो है अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आप यहाँ पर वो अपलोड कीजिए अगर एप्लीकेबल है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। और फॉर्मेट पीडीएफ का रखना है अगर आप अपलोड कर रहे हैं। मैंने फॉर्म को विकलांग की कैटेगरी से भरा तो यहाँ पर विकलांग का सर्टिफिकेट मेरे से मांगा जा रहा है, तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको अपलोड करना होगा। तो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ। अभी यहाँ पर आता है अपलोड प्रोफाइल फोटो। तो फोटो अपलोड करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए। आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए पासपोर्ट साइज कलर का, विदाउट बॉर्डर एंड क्लियरली उसमें आपका फेस शो होना चाहिए। 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और आपका जो तरीका है फोटो को बनाने का वो इन्होंने बोला है कि ड्रॉ ए बॉक्स 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर है, जिसमें कि 3.5 वाइड है और 4.5 हाइट है, ऑन ए 4 वाइट पेपर सीट। और साथ ही साथ आपको उसमें फोटो चिपका देना है और फिर आपको उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो का जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, डेमो के लिए मैंने फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन किया। बैकग्राउंड आपको फोटो का वाइट रखना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया और इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर इसको क्रॉप करता हूं और यहाँ पर टॉगल एस्पेक्ट ऑफ इसको मैं ऑफ कर देता हूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इसको पूरा जितना ऑफ करना चाहते हो, जितना क्रॉप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ये वाला टिक करके ऑफ कर दिया है। और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। एंड देन आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे कि हाँ ये 6 महीने से पुराना फोटो नहीं है। और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपको सिग्नेचर करते समय फॉलो करनी है उसके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी साइन की फाइल है, सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इस तरह से आपको इसको क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका साइन क्रॉप कर लेंगे
और क्रॉप करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आता है अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इस तरह से इसको भी आप क्रॉप कर लीजिए। इसको बिल्कुल सही से कर लेना है और ये करने के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये फाइल भी आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी वो सभी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सही कर ले, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ से आप गो टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन का स्टेटस देख सकते हैं। समरी के ऊपर क्लिक करके आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने समरी के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आया और नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर फाइल ऑटोमेटिकली PDF के रूप में सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। सो इस तरह से आपको एम्स एंड नर्सिंग ऑफिसर यानी कि NORCET 7th का फॉर्म भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।